हिमाचल प्रदेश में मतदान शुरू हो गया है। बीजेपी रिवाज बदलने की बात कर रही है और कांग्रेस राज बदलने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह जी की लीडरशिप के अंडर लड़ रहा है। ये यहाँ पर कांग्रेस की प्रमुख है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। वीरभद्र जी नहीं है, अब उनके बाद इनको कांग्रेस ने दारोमदार दिया है। विक्रमादित्य सिंह इनके बेटे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और 100 से ज़्यादा रैलियां कर चुकी हैं मैम उस पूरे कैंपेन में। मैम, वोटिंग हो रही है, आज किस्मत का फैसला होगा कांग्रेस का यहाँ पर कि आप लोग राज बदलने में सफल रहेंगे या नहीं रहेंगे। और आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीरभद्र जी नहीं है, उसके बाद पार्टी ने आपको चुना पार्टी को हिमाचल में लीड करने के लिए। कितनी बड़ी चुनौती और कितनी बड़ी जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, पर मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया। और जब से उन्होंने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया तो मैंने अपना कर्तव्य समझते हुए हिमाचल प्रदेश के कोने कोने का दौरा किया, सब मीटिंग्स किए। जिस तरीके का रुझान मुझे लोगों के का कांग्रेस के प्रति दिखा, क्योंकि 2-3 बातें हैं जो बहुत अहम है। सबसे पहले तो महंगाई जो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उससे लोग बहुत दुखी है। हर एक व्यक्ति इतना संपन्न नहीं है कि वो अपने घर को आसानी से चला सके। अब एक गैस का सिलेंडर है, उसको खरीदते हुए, राशन को खरीदते हुए, अगर कोई घर बना रहा है उसको सीमेंट सरिया खरीदते हुए बहुत सी दिक्कतें आ रही है। ऊपर से सरकार ने उस पर जीएसटी भी लगा दी। हर चीज़ पे जीएसटी लगने से भी हमारे किसान भी, बागवान भी बहुत परेशान है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हमने बीजेपी की सरकारों को भी देखा, कांग्रेस की सरकारों को भी देखा। माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2-3 बातें बहुत अहम की थी जो गरीब लोगों के उत्थान के लिए। जब उन्होंने देखा कि महंगाई बढ़ रही है, राशन बहुत महंगा हो गया है, तो उन्होंने 100 करोड़ सरकारी खजाने में जमा करके सस्ती दुकानें खोल के, डिपो जिसको बोलते थे ना, राशन के डिपो, वो खोले ताकि हर व्यक्ति सस्ता राशन उपलब्ध कर सके। उसके अलावा बिजली जब महंगी होने लगी तो उन्होंने उसी तरीके की कार्रवाई की और उन्होंने कहा हमारे लोगों को महंगा बिल ना जाए और निम्न दरों पर उनको बिजली की अदायगी करनी पड़े। तो इस बात से लोगों को बहुत राहत मिली। लोग जानते थे कि सरकार की मदद से ही ये सब संभव हो पाया। फिर मोदी जी की लहर आई। मोदी जी की लहर में काफ़ी लोग बह गए, क्योंकि उन्हें लगा शायद मोदी जी हमारी महंगाई कम कर देंगे, हमारे नौजवानों को रोज़गार प्रदान करेंगे, क्योंकि उनके प्रॉमिसेस भी ऐसे ही थे। उन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में पूरे भारतवर्ष में रोज़गार दूंगा। और उसी तरह से उन्होंने महंगाई कम करने की भी बात की थी। तो लोगों को ये आश्वासन जब उन्होंने दिया तो लोगों ने उनका बहुत साथ दिया और मोदी को के नाम पर ही भाजपा को बहुत वोट मिले। उनकी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में भी। और 5 साल उनको देखते हुए हो गए कि 5 साल में कुछ भी ना महंगाई कम हुई, ना रोज़गार मिला, ना तरह तरह की आपने परेशानियां पैदा कर दी। जैसे आपने जीएसटी लगा दिया, हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे भी जीएसटी लगा, जिसकी वजह से लोगों ने अब मन बनाया है कि ये हमारी भूल हुई है, हमारी गलती हुई है। प्रतिभा जी, कांग्रेस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये लगी, और ये शायद फायदा भी हो सकता है, पर प्रॉब्लम ज्यादा लगती है कि जयराम ठाकुर तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और उनकी लीडरशिप में यहाँ लड़ रही है। कांग्रेस में आप प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, पर मुख्यमंत्री का चेहरा आप नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना जाना, ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी है? आपको लग रहा था कि अगर घोषित कर देते तो शायद पार्टी में गुटबाजी हो जाती? हाँ, वो दोनों पहलू थे इस बात के कि अगर घोषित करते उससे भी प्रॉब्लम होती, ना करते तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो इस चाह में है कि शायद हमको इस प्रदेश की बागडोर दी जाए। पर मुझे लगता है कि जो लोग चुन कर आते हैं उनका भी निर्णय होता है, उनका भी फैसला होता है। वो भी अपना समर्थन किसके साथ रखते हैं, किसको अपना लीडर मानते हैं, और उसी तरह फिर इन बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकमांड अंततः इसका फैसला करती है। ये बातें सब सोनिया जी तक पहुंचेगी या खड़गे जी तक पहुंचेगी और वो निर्णय करेंगे कि किसको प्रदेश की बागडोर संभाली जाए। प्रतिभा जी, यहाँ पर आप कभी भी रानी कहते हैं और हैं भी, वीरभद्र जी नहीं है, उनका वो एक दारोमदार भी आपके ऊपर है, पार्टी ने आपको चुना। क्या आप भी मुख्यमंत्री, अगर पार्टी चाहेगी तो आप भी हैं, आपके अंदर भी वो एम्बिशंस हैं कि आप मुख्यमंत्री हों हिमाचल प्रदेश की? देखिए, बेसिकली तो आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। मैंने कोई ऐसी इच्छाएं नहीं पाली। जब प्रदेश का अध्यक्ष बनाने की थी तब भी मैं कोई रेस में नहीं थी।
और ना ही मैं इस दौड़ में होते हुए मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आप ये जिम्मेवारी दो। ठीक है, वीरभद्र सिंह जी का नाम ऐसा था जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए हाईकमांड ने ये फैसला किया और मुझे आगे लाया, क्योंकि इस परिवार का लोगों से बहुत जुड़ाव रहा और सदियों तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा जो की है, और वो भी जानते हैं कि लोग किसको चाहते हैं, किस परिवार को चाहते हैं। तो ये लेगेसी जो हमारे पास है वीरभद्र सिंह जी के परिवार की, उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है पार्टी को, और मैं समझती हूँ आने वाले टाइम में एक विश्वास सबसे बड़ी बात है। एक विश्वास होना चाहिए लोगों को कि जिसको हम चुन रहे हैं क्या वो उस विश्वास के काबिल है, तो वो लोग तय करेंगे, जो लीडर लोग चुन कर आएंगे, और क्या अंततः हाईकमांड फैसला करती है वो हम सबको मान्य होगा। मैम, पोलिंग हो रही है, क्या अपील करना चाहेंगे हिमाचल के मतदाताओं से आप? देखिए, आज पोलिंग का दिन है, सभी ने आकर अपना मतदान करना है। मुझे लोगों से ये अपील करनी है कि आपने पहले भी कांग्रेस की सरकारों को देखा है, कांग्रेस के काम करने का तरीका आप लोग जानते हैं, और जो जो वायदे हमने किए हैं, चाहे वो ओपीएस की बात है, चाहे महिलाओं को मदद करने की बात है, चाहे युवाओं को रोज़गार देने की बात है, इन सब बातों को ध्यान में रखते अवश्य हम उनको पूरा करेंगे। प्रतिभा जी से बात की और बहुत दिलचस्प बातचीत। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं है और जो फैसला करेगा वो पार्टी हाई कमान करेगा। अगर पहले मुख्यमंत्री के साथ चेहरे के साथ जाते तो शायद गुटबाजी होती। तो फिलहाल पोलिंग हो रही और आज तय हो जाएगा कि 8 तारीख को शिमला में सिंहासन पे कौन बैठेगा। सहयोगी अशोक महाले और वीडी शर्मा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।